हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। जैसा कि एग्जाम का डेट अब नजदीक जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे अब हम लोगों को तैयारी भी बेहतर करना होगा और इसीलिए झारखंड बोर्ड के द्वारा मॉडल टेस्ट पेपर जारी कर दिया गया है। तो इस मॉडल टेस्ट पेपर से बहुत सारे बातें क्लियर होगा हम लोगों को। सबसे पहला बात क्लियर होगा कि बीच में कंफ्यूजन भी था कि कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, कितने मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा, तो भी हम लोग आज जानेंगे, वो आज क्लियर होने वाला है। और इसके साथ साथ ये भी हम लोगों को पता चलेगा कि किस पैटर्न में हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो आने वाला है। तो आइए हम आज एक सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के साथ शुरुआत करते हैं इस मॉडल टेस्ट का। तो आज हम लोग मॉडल टेस्ट 1 जो जारी किया गया है जैक बोर्ड के द्वारा 2026 एग्जाम के लिए, उसका डिस्कशन करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का क्लास को। देखिए, ये जो मॉडल टेस्ट जारी किया गया है क्या पैटर्न होगा, ठीक है, उसको भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने जो मैं लेकर के आया हूं, ये सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के लिए लेकर के आया हूं। सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है और अकाउंटेंसी जो होगा तो अकाउंटेंसी में टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। 80 मार्क्स का क्यों, आप जानते होंगे 20 मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल होता है। आप प्रैक्टिकल बोलो, वाइवा बोलो, ठीक है, वो सारे मिलाकर के कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा स्पेशली अकाउंट्स के लिए कि बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें इंटरनल असेसमेंट अलग से होता है। वो इंटरनल असेसमेंट में इसी को कंसीडर कर लिया जाता है 20 मार्क्स को, ठीक है, जो प्रैक्टिकल के फॉर्म में आपका होगा। तो 80 मार्क्स का आपका एग्जाम जो होगा वो सेंटर में जाकर के होगा। 3 घंटे का एग्जाम होता है, जैसे पहले से होते आ रहा है वैसे अभी भी होगा। ये जो मॉडल से टेस्ट पेपर जारी किया गया है वो जैक बोर्ड का जो बॉडी है जेईपीसी उसके द्वारा जारी किया गया है। अगर हम लोग इसमें बात करें कि कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो ये जो पूरा पेपर होगा, पूरा जो क्वेश्चन आपका एग्जाम का होगा वो 2 पार्ट में बटा हुआ रहेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 30 मार्क्स का 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव जो होगा यानी एमसीक्यू आप बोल सकते हो, वो 30 मार्क्स का होगा। ए आपका पार्ट ए है। और सब्जेक्टिव जो होगा बच्चों, सब्जेक्टिव जो होगा वो कितना होगा, वो आपका 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का। इससे आपको यह भी पता चल गया होगा और आपको पता चल जाना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट में यही होगा कि पिछले साल जैसे क्वेश्चन आया था उसी पैटर्न में इस साल भी क्वेश्चन आएगा, यानी पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ओके, तो इस पेपर में दी अकाउंट्स की बात करें तो 30 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, यानी ये 30 क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहेगा, जो कि पार्ट ए के अंदर में आएगा। और पार्ट बी में क्या होगा, तो पार्ट बी जो है वो 3 भाग में बटा हुआ रहेगा। उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा और लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, ये 3 टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को मिलने वाला है। 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। 3, 4 एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 8 क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, जिसमें 6 बनाना होगा। 8 क्वेश्चन रहेगा आपका 4 मार्क्स का, जिसमें 6 बनाना होगा। और 6 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। तो हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं इस सब्जेक्ट में, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्या, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट ए का, कि इसमें पार्ट ए में, इस मॉडल सेट में पार्ट ए में क्या क्या क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट का। और आने वाले समय में फिर हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी
आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। तो आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखने का कोशिश करेंगे कि किस चैप्टर से कहां से कैसे क्वेश्चन पूछा है, क्या वो सारा क्वेश्चन हम लोगों से बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, उसका आंसर हम लोगों को आता है या नहीं आता है। पहला क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म के लिए मिनिमम कितने पार्टनर की आवश्यकता होती है। तो आप जानते हैं कि पार्टनरशिप के लिए मिनिमम जो है वो 2 पार्टनर की आवश्यकता होती है। कितना? 2। तो बी नंबर जो है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है द कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर इन फर्म इज कॉल्ड। पार्टनर के द्वारा जो कैपिटल लगाया जाता है बिजनेस में उसको क्या कहते हैं? तो उसको पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पार्टनर्स कैपिटल। तो ये हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर लीड्स टू, यानी पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो उससे क्या होता है? डिसोल्यूशन होता है फर्म का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, रिटायरमेंट या डेथ। तो अगर पार्टनर का एडमिशन होता है बच्चों तो उससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर हम लोगों का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो कहता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मींस, पार्टनर का रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? तो पार्टनर लीव द फर्म, पार्टनर डाई, फर्म डिजॉल्व और न्यू पार्टनर ज्वाइन। सिंपल सी बात है, पार्टनर जब रिटायर करेगा यानी वो फर्म को छोड़ करके चला जाएगा। ठीक है, फर्म को छोड़ करके चला जाएगा वो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखो कहता है विच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट प्रीमियम। डिवेंचर को जब प्रीमियम पर इशू किया जाता है तो किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है? तो बच्चों जब डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू किया जाता है तो क्रेडिट किसको करेंगे हम लोग? तो क्रेडिट तो होता है आपका एक डिवेंचर्स अकाउंट, एक क्या होता है? एक तो डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होता है, डिवेंचर्स अकाउंट, और दूसरा क्रेडिट होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्या होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, या उसको प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हम लोग बोल सकते हैं। तो जब डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू किया जाता है तो डिवेंचर्स अकाउंट भी क्रेडिट होता है। डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर नहीं, डिवेंचर और डिवेंचर्स दोनों अलग चीजें। ठीक है, तो याद रखना डिवेंचर्स क्रेडिट होता है और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट ये दोनों क्रेडिट होता है। ऑप्शन में यह देखो क्या है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। पहला ऑप्शन में यहां डिवेंचर लिखा हुआ है तो डिवेंचर क्रेडिट नहीं होता है, डिवेंचर्स क्रेडिट होता है। दूसरा है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो हां ये क्रेडिट होता है। तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट हम लोगों का सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो 6 देखो क्या है। 6 कहता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मींस, जब डिवेंचर का रिडम्पशन होता है तो उसका मतलब क्या होता है? तो डिवेंचर का रिडम्पशन का मतलब होता है डिवेंचर का पैसा को वापस दे देना, पेमेंट कर देना। तो देखो यहां पर ऑप्शन पहला है इशू, नहीं, तो सही आंसर जो होगा वो बी नंबर हम लोगों का सही आंसर होगा। क्या? पेइंग ऑफ द डिवेंचर। तो बी हम लोगों का जो है ये क्या होगा? हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें, 7 नंबर में देखो क्या कहता है। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली इंक्लूड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल होता है? तो बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में याद रखना सिर्फ इसी क्वेश्चन का आंसर नहीं, इससे रिलेटेड भी अगर कुछ आपसे पूछ देता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में
आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है। याद रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी आता है। तो यहां ऑप्शन में है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये हम लोगों का सही आंसर है। लेजर एंड जर्नल, तो लेजर एंड जर्नल नहीं होता है, कैश बुक नहीं होता है, तो सही आंसर जो होगा इसका वो क्या होगा, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है। 8 कहता है विच रेशियो इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। मतलब सर कौन सा रेशियो जो है वो ये दिखाता है, वो इस चीज का योग्यता दिखाता है कि फर्म जो है वो अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पेमेंट कर सकता है। वही बोलाना है, कहता है विच रेशियो इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का पेमेंट का जो एबिलिटी है वो कौन सा रेशियो के माध्यम से हम लोगों को मालूम चलता है, तो वो हम लोगों को करेंट रेशियो के माध्यम से पता चलता है। किससे, तो करेंट रेशियो से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर हम लोगों का इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट शो, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है, कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट, प्रॉफिट अर्न, असेट्स एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड कैपिटल, नहीं। तो कैश फ्लो जो है वो कैश का रिसिप्ट एंड पेमेंट को दिखाता है। क्या दिखाता है, एक कैश का रिसिप्ट एंड पेमेंट को दिखाता है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, इस बात को बताता है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहता है, कहता है इन पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस इज शेयर्ड एज पर। पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटा जाता है, तो प्रॉफिट और लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटा जाता है बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सही आंसर जो होगा हम लोगों का वो क्या होगा, तो सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ऑन डेथ ऑफ पार्टनर द पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनर का डेथ होता है तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली डिजॉल्व, कंटिन्यूअस विथ लीगल हायर्स, डिजॉल्व ओनली एन एग्रीमेंट, नन ऑफ दिस। कहता है पार्टनर्स का अगर मृत्यु हो जाता है तो स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है, कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ जारी रहता है, समझौते पर ही समाप्ति होती है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। देखो कहता है कि ऑन डेथ ऑफ पार्टनर द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के बारे में बोला है। तो बच्चों याद रखना कि जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो पार्टनरशिप फर्म तो बंद नहीं, सॉरी फर्म तो बंद नहीं होता है, लेकिन पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाता है, फर्म खत्म नहीं होता है। रिमेनिंग पार्टनर जो हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो मेरे अनुसार बी नंबर इसका सही आंसर होना चाहिए, कंटिन्यूअस विथ लीगल हायर। लीगल हायर के द्वारा, लीगल हायर के साथ मिलकर के उस फर्म को कंटिन्यू चलाया जा सकता है। हालांकि यहां पर ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, इंग्लिश में लिखा ऑटोमेटिकली डिजॉल्व, अच्छा हिंदी में भी लिखा है स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है। तो समाप्त होगा, पार्टनरशिप समाप्त होगा, पार्टनरशिप फर्म जो है वो फर्म समाप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, 12 में कहता है विच अकाउंट इज डेबिटेड फॉर गुडविल एडजस्टमेंट। जब गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाता है तो किस अकाउंट को डेबिट किया जाता है, तो गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए एंट्री होता है बच्चों गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होता है और कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होता है। हालांकि यहां ऑप्शन में गेनिंग पार्टनर भी
लिखा हुआ होना चाहिए था तो ज्यादा सुटेबल ऑप्शन होता, बट फिर भी हम लोगों का इसका जो सही आंसर होगा वो ए नंबर हम लोगों का सही होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, 13 में कहता है शेयर कैपिटल इज अ कैपिटल रेज बाय द कंपनी थ्रू। शेयर कैपिटल है वो किसके थ्रू यानी किसके माध्यम से वो आता है, तो शेयर होल्डर के माध्यम से आता है। किसके माध्यम से आएगा, शेयर होल्डर के माध्यम से आएगा, तो बी नंबर हम लोगों का इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है डिवेंचर, डिवेंचर्स आर, डिवेंचर क्या है, तो ओनरशिप सिक्योरिटी है, नहीं। लोन सिक्योरिटी है, हाँ। डिवेंचर जो है होता है बच्चों, वो याद रखना कि लोन सिक्योरिटी होता है। नेक्स्ट कहता है इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंटेज, अगर शेयर को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है तो क्या होता है, तो डिस्काउंट आप जानते होंगे, कंपनी जो है शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, अगर इशू कर देती है तो इलीगल कहलाता है। ये कौन सा सेक्शन बोला था, सेक्शन 53 कहता है, सेक्शन 53 कहता है कि कंपनी शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो इलीगल होगा, क्योंकि अगर कंपनी डिस्काउंट पर शेयर को इशू करती है तो वो इलीगल है माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है रिटेन अर्निंग अपीयर इन द, रिटेन अर्निंग जो है वो कहां अपीयर होता है, करेंट लायबिलिटी में, कैपिटल रिजर्व में, शेयर होल्डर्स इक्विटी में, या फिक्स असेट्स में। तो याद रखना ये शेयर होल्डर्स इक्विटी में आता है। किस में आता है, शेयर होल्डर्स इक्विटी में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की अब हम लोग बात करेंगे, सॉरी 16 देख लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कहता है, 17 कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है, असेट्स लायबिलिटी को शो करता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेज को शो करता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंसेज को शो करता है। किसको शो करेगा, ये हम लोगों का रेवेन्यू एक्सपेंसेज को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो कहता है द करेंट रेशियो फॉर्मूला इज, करेंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। तो ए नंबर जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, कहता है विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो, कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो दिखाता है द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो एक पर्टिकुलर डेट में बच्चों बैलेंस शीट बनाया जाता है और बैलेंस शीट शो करता है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो क्या होगा, हम लोगों का बैलेंस शीट होगा। है ये सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट एक पर्टिकुलर डेट में कंपनी का पोजीशन को जो शो करता है दिखाता है, वो कौन दिखाता है, तो बैलेंस शीट दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 में कहता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में बी डन बाय, डिवेंचर का रिडम्पशन जो है वो कैसे किया जाता है, तो डिवेंचर का रिडम्पशन लमसम मेथड से कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट मेथड से कर सकते हैं, कन्वर्जन से कर सकते हैं, या सारा होगा। तो डिवेंचर का जो रिडम्पशन होता है बच्चों ये तीनों तरीके से किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा है कि डिवेंचर का रिडम्पशन कैसे कर सकते हैं, तो डिवेंचर का रिडम्पशन हम लोग ये तीनों मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कहता है पार्टनर्स लोन इज सोन इन, पार्टनर्स का लोन को कहां दिखाया जाता है, तो बच्चों याद रखना पार्टनर्स का लोन को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखाया जाता है। कहां दिखाया जाता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखाते हैं, इसमें हम लोग दिखाते हैं पार्टनर्स का लोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इशू ऑफ शेयर्स एट पार मींस, जब शेयर को एट पार पर इशू किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है इशू एट फेस वैल्यू, इशू एट फेस वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू। जब एक्चुअल वैल्यू में हम लोग शेयर को इशू करते हैं तो वही हम लोगों का क्या कहलाता है, एट पार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है डिवेंचर्स आर यूजुअली, डिवेंचर्स जनरली कैसा होता है, ट्रांसफरेबल होता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है, इक्विटी होता है,
और प्रेफरेंस होता है। तो बच्चों याद रखना, डिवेंचर जो है वो यूजुअली क्या होता है, जनरली क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या हुआ, एक आदमी दूसरे के पास उसको क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो जनरली ये ट्रांसफरेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर। पार्टनर्स का करेंट अकाउंट क्या है, फिक्स अकाउंट है, टेम्पररी अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल हम जो है, पार्टनर्स कैपिटल रहे चाहे पार्टनर्स करेंट रहे, दोनों के लिए याद रखना ये पर्सनल अकाउंट होता है। पार्टनर्स कैपिटल भी, पार्टनर्स करेंट भी, दोनों हम लोगों का क्या होता है, तो पर्सनल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्लूड्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसमें से क्या लिखा जाता है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स नहीं, ए इन्वेस्टिंग में होता है, इशू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग में होता है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर फाइनेंसिंग में, पेमेंट टू सप्लायर, हाँ ये इसका सही आंसर होगा, पेमेंट टू सप्लायर। आप जानते होंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का दो मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट। ज्यादातर लोग इनडायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं, बट डायरेक्ट मेथड आप अगर पढ़े होंगे तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सप्लायर को जो पेमेंट करते हैं उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं, डायरेक्ट मेथड में, याद रखना। इनडायरेक्ट में इसको नहीं दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शेयर होल्डर्स इक्विटी इंक्लूड। शेयर होल्डर्स में क्या इंक्लूड होगा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, डिबेंचर, करेंट लायबिलिटी, लोन। तो इसमें तो हम लोग किसको इंक्लूड करेंगे, तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 कहता है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर गुडविल इज। जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो गुडविल को क्या किया जाता है, पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर, इग्नोर, पेड बाय रिटायर पार्टनर, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चों याद रखना, जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो रिमेनिंग पार्टनर जो है वो रिटायर पार्टनर को गुडविल का पैसा देता है। रिमेनिंग पार्टनर रिटायर पार्टनर को गुडविल का पैसा देगा। तो देखो कहीं है पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर, हाँ तो रिमेनिंग पार्टनर जो है वो रिटायर पार्टनर को गुडविल का पैसा देता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है किसके बेस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, पार्टनर के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसके बेसिस पे। तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइनेंशियल रेशियो आर यूजफुल फॉर। फाइनेंशियल रेशियो जो है किसके लिए ज्यादा उपयोगी होता है, तो फाइनेंशियल रेशियो जो है प्लानिंग के लिए नहीं, मार्केटिंग के लिए नहीं, तो सबसे ज्यादा जो यूजफुल होता है वो असेसिंग फाइनेंशियल हेल्थ के लिए होगा। वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए मेनली इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, डिवेंचर इंटरेस्ट इज। डिवेंचर इंटरेस्ट क्या है, तो डिवेंचर इंटरेस्ट जो है बच्चों वो याद रखना, ये टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेज होता है। डिवेंचर इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेज होता है। ये था हम लोगों का पार्ट ए। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे पार्ट बी के साथ। तो पार्ट बी में हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो क्या कहता है, साझेदारों के पूंजी खाते कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर देयर। तो आप लोग जानते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो दो टाइप का होता है, एक फिक्स और दूसरा करेंट। उसी प्रकार से नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन, अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, क्या है देखो एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस कर दें। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 विथ अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, डिटरमिन ईच पार्टनर सेक्रीफाई और गेन ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से है। तो हम लोग अगले क्लास में यहां से क्वेश्चन फिर से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना देर देखने के लिए, हम मेरे साथ जुड़ने के लिए। यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें,
ताकि आपको इस प्रकार का जितना भी मॉडल सेट है हर एक सब्जेक्ट का बारी बारी से मिलते रहे। बाय बाय बच्चों।